दोस्तों, अगर आप YouTube पे कुछ ऐसे वीडियोस की तलाश में हैं जो अंग्रेजी सीखने में आपकी हेल्प कर पाएं, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप आपको इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों सिखा पाएं, ताकि कुछ ही महीनों में आप फ्लुएंटली इंग्लिश में बातचीत कर सकें, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। अपने पिछले 2 वीडियोस में हमने 7 महीनों का या फिर कह सकते हैं 30 वीक्स का अंग्रेजी सीखने का एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप डिस्कस किया था। उसी को बेसिस बना के आज हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्लेनर सीरीज। इसे हम आने वाले 30 हफ्तों तक जारी रखेंगे। इसमें ग्रामर के वीडियोस तो होंगे ही, साथ में वोकैबुलरी के भी वीडियोस होंगे, लेकिन सब कुछ एक सीक्वेंस में चलेगा। तो अगर आप इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं, लेकिन ढंग से सब कुछ समझ नहीं पाते, कहीं से देख के लिख भी लेते हैं, लेकिन खुद के सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, तो इस सीरीज को आज से ही फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 आपका लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो अगर इस दौरान आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करिए, उतनी देर में मैं अपने लिए चाय लेके आता हूँ। ये चाय मैं क्यों लाया हूँ पता है? क्योंकि आज का वीडियो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। अब चाय का इसके साथ क्या कनेक्शन, चलिए समझते हैं। देखिए, ये चाय बनी है कुछ खास चीज़ों से मिलके। वो चीज़ें क्या हैं? पानी, लौंग इलायची, चाय की पत्ती, दूध और चीनी। अब इन सारी चीज़ों का इस चाय में अपना अपना एक रोल है। जैसे चीनी का रोल है चाय को मीठा बनाना, लौंग और इलायची अपना अपना एक यूनिक फ्लेवर चाय में ऐड करते हैं। पानी का इस्तेमाल हम करते हैं चाय की पत्ती को उबालने के लिए, और दूध हम यूज़ करते हैं ताकि चाय बिटर यानी कड़वी ना लगे। ठीक उसी तरह एक सेंटेंस के अंदर भी हर एक वर्ड का एक अपना अपना रोल होता है, और उन रोल्स के हिसाब से ही हम उन वर्ड्स को करीब 9 कैटेगरीज में बांट देते हैं। अब ये जो 9 कैटेगरीज हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर। ये लिस्ट देख के घबराइए मत, इतना मुश्किल नहीं है। बिल्कुल एक सिंपल से 2 वर्ड्स के सेंटेंस के साथ शुरू करेंगे, फिर उसी सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप वर्ड्स जोड़ते हुए एक्सपैंड करेंगे और एक ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर हो जाते हो। जैसे जैसे वर्ड्स ऐड करेंगे, वैसे वैसे उनसे रिलेटेड पार्ट ऑफ स्पीच को भी समझते चलेंगे। ठीक है? तो दोस्तों, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। इसमें सिर्फ 2 वर्ड्स हैं। रेखा सिंग्स, यानी रेखा गाती है। यहाँ पे रेखा एक नाउन है। क्यों? क्योंकि जो भी शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, गुण, कार्य या अवस्था को नाम देता हो, उसे नाउन कहते हैं। घबराइए मत, अभी बस इतना ही ध्यान रखिए। तो यहाँ पे रेखा क्या है? एक व्यक्ति का नाम। तो ये क्या हुआ? नाउन। अब चलिए नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि रेखा एक नाम है, इसलिए ये नाउन है। वैसे ही सुनील, एल्बर्ट, आलिया, जावेद, ये सब भी नाउन्स हैं। अब एक व्यक्ति अपने नाम के अलावा भी तो बहुत कुछ होता है, जैसे मैन, वुमन, गर्ल, बॉय, ब्रदर, सिस्टर, मदर, अंकल, टीचर, स्टूडेंट, पायलट, साइंटिस्ट वगैरह वगैरह। यानी जो भी वर्ड किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता हो, उसे हम नाउन कह सकते हैं। ऐसे ही टेबल, चेयर, फोन, कंप्यूटर, कार, पेन, मेडिसिन, पिज्जा, पोटैटो, वाटर, स्टोन, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। डॉग, कैट, एलिफेंट, स्नेक, ये सब जानवरों के नाम हो गए। न्यू दिल्ली, पालिका बाजार, गार्डन, क्रिकेट ग्राउंड, रेलवे स्टेशन, विलेज, कंट्री, दुबई, ये सब प्लेसेस यानी स्थान के नाम हो गए। वैसे ही गुण, कार्य और अवस्था के भी कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो सब हम तब डिस्कस करेंगे जब हम नाउन्स के बारे में अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? अभी वापस आते हैं अपने सेंटेंस पे। रेखा हम समझ चुके हैं कि एक नाउन है। तो सिंग्स क्या है? ये वर्ड क्या रोल प्ले करता है? ये वर्ड हमें बता रहा है कि रेखा कौन सी क्रिया करती है। इस सेंटेंस के हिसाब से रेखा गाती है, तो सिंग्स क्या हो गया? वर्ब। इसी तरह अगर लिखा होता रेखा रीड्स, यानी रेखा पढ़ती है, तो पढ़ना भी एक काम है, एक क्रिया है, तो रीड्स भी एक वर्ब होता। ठीक है? अब इस सेंटेंस में हम थोड़ी और इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। माई सिस्टर रेखा सिंग्स, यानी मेरी बहन रेखा गाती है। तो यहाँ पे सिस्टर क्या हो गया? नाउन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो भी वर्ड किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता हो, उसे एक नाम देता हो, वो नाउन होता है। तो यहाँ पे सिस्टर हो गया नाउन। अब इस वर्ड को लेते हैं माई। ये शब्द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा?
ये होगा डिटर्मिनर, क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है कि रेखा किसकी बहन है। इस वाले शब्द से पता चलता है कि रेखा मेरी बहन है, माई सिस्टर। इसी तरह अगर मैं कहूं कि दिस इज योर लैपटॉप, तो यहाँ पे योर शब्द भी जो है वो भी एक डिटर्मिनर है, क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है कि लैपटॉप जो कि एक नाउन है वो किसका है। डिटर्मिनर्स और भी तरीकों के होते हैं जिन्हें हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए अब इस सेंटेंस में एक वर्ड और ऐड करते हैं। अब बताइए ये वर्ड टैलेंटेड जो है ये कौन सा रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वर्ड नाउन की विशेषता बता रहा है। यानी ये शब्द ये बता रहा है कि मेरी सिस्टर, सिस्टर जो कि एक नाउन है, वो प्रतिभावान है, यानी टैलेंटेड है। क्योंकि जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, अंग्रेजी में एडजेक्टिव। इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। जैसे हैवी बॉक्स, डिफिकल्ट क्वेश्चन, फास्ट कार, रेड टी शर्ट। यहाँ पे हैवी, डिफिकल्ट, फास्ट और रेड ये सब क्या हो गए? एडजेक्टिव। ठीक है, अब दो शब्द और जोड़ते हैं इस सेंटेंस में। शी एंड माई टैलेंटेड सिस्टर रेखा सिंग। अब मैं किसी और लड़की या महिला की तरफ इंडिकेट करते हुए कह रहा हूं कि वो और मेरी प्रतिभावान बहन रेखा गाती हैं। यहाँ पे शी एक प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जिन्हें नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ दीपिका इज अ गुड गर्ल, दीपिका गोज टू स्कूल, दीपिका कम्स बैक इन द इवनिंग। यहाँ पे बार बार दीपिका बोलने से अच्छा है कि बाद के दोनों सेंटेंसेस में हम दीपिका की जगह शी शब्द का यूज कर लें। तो यहाँ पे शी ने क्या किया? दीपिका जो कि एक नाउन है उसे रिप्लेस कर दिया, इसलिए शी एक प्रोनाउन है। इसी तरह ही, इट, यू, दे ये सब प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब आते हैं एंड पे। इसका क्या रोल है? ये सेंटेंसेस के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है। यहाँ पे ये शी शब्द को बाकी के सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है, इसलिए ये एक कंजंक्शन है। कंजंक्शंस के कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे और, बट, येट, बिकॉज, अनलेस इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अब जोड़ते हैं एक और वर्ड और वो है ब्यूटिफुली। आप समझ पा रहे हैं ये वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है? ये शब्द ये बता रहा है कि वो और मेरी बहन कैसा गाती हैं। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के बारे में और इंफॉर्मेशन देता हो उसे एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पे वर्ब क्या है? सिंग। और ब्यूटीफुली उसी के बारे में हमें और जानकारी दे रहा है। वो बता रहा है कि दोनों खूबसूरती से गाती हैं। एडवर्ब्स के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे स्लोली, क्लियरली, केयरफुली, वेरी, लाउडली इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अब जोड़ते हैं थोड़ी और जानकारी। ऑन द स्टेज, इससे ये तो समझ में आ रहा है कि वो जगह कौन सी है जहां पर दोनों गाती हैं, लेकिन कौन सा वर्ड ये बता रहा है कि वो स्टेज पर ही गाती हैं, ना कि स्टेज के सामने या स्टेज के पीछे या स्टेज के साइड में? जी हाँ, वो वर्ड है ऑन। ये एक प्रपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के दूसरे शब्दों के संबंध में स्थान, समय या डायरेक्शन बताता है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल, यानी बिल्ली टेबल के नीचे छुपी हुई है। यहां पे प्रपोजिशन क्या है? अंडर। आई विल बी देयर टिल इवनिंग, यानी मैं वहां शाम तक रहूंगा। यहां पे प्रपोजिशन क्या है? टिल। अब वापस ध्यान देते हैं इस सेंटेंस पे। यहां पे स्टेज शब्द क्या है? जी हाँ, नाउन, बिल्कुल सही। और द क्या है? आर्टिकल या डिटर्मिनर? एक्चुअली ये दोनों ही है। असल में आर्टिकल जो है वो डिटर्मिनर का ही एक टाइप होता है। द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो हम नाउन से पहले तब लगाते हैं जब उस नाउन के बारे में हम निश्चित होते हैं। इस सेंटेंस में हम एक निश्चित, एक पर्टिकुलर स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसके पहले द लगा रहे हैं। तो यहां पे द एक डिटर्मिनर हो गया। ठीक है, अब जोड़ेंगे एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन या फिर कोई डिटेल तो ऐड नहीं करेगा, लेकिन हल्का सा इमोशन जरूर ले आएगा। और वो वर्ड है वाव। हिंदी में कहें तो वाह। इससे हमारा सेंटेंस थोड़ा एक्सप्रेसिव जरूर बन गया। ऐसा लग रहा है जैसे दिल से तारीफ निकल रही है। तो ऐसे शब्दों को इंटरजेक्शंस कहते हैं। जरूरी नहीं है कि इंटरजेक्शंस हमेशा उत्साह से भरे शब्द ही होते हों। कभी कभी दुख जताने के लिए भी यूज किए जाते हैं। जैसे, ओह आई डिडंट नो यू लॉस्ट योर वॉलेट, यानी ओह मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा बटुआ खो गया। तो ये था इंटरजेक्शन।
अब एक बार देख लेते हैं कि इस सेंटेंस का कौन सा शब्द किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो इस सेंटेंस में नाउन क्या क्या है? सिस्टर, रेखा और स्टेज। प्रोनाउन है शी, एडजेक्टिव है टैलेंटेड, वर्ब है सिंग, एडवर्ब है ब्यूटीफुली, प्रपोजिशन है ऑन, कंजंक्शन है एंड, इंटरजेक्शन है वाओ और डिटर्मिनर्स हैं माई और द। तो दोस्तों ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक ओवरव्यू। इसमें कई टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे ये सफ़र करीब 30 हफ्तों का सफ़र है, तो जैसा जैसा मैं बताता चल रहा हूँ आप वैसा वैसा समझते चलिए। कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। आज का वीडियो पहले हफ्ते की ग्रामर वाला वीडियो था। अगला वीडियो पहले हफ्ते की वोकैबुलरी पे होगा। स्पोकन इंग्लिश एक्सप्लेनर सीरीज़ का ये पहला वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।